जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्रभु जी, आप हमें सुंदर समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमसे बातें करिए और आपके पवित्र वचन से आप हमसे बातें करिए, हमारे हृदय में बातें करिए। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे, उनकी हर एक घटी कमी को पूरा करे और हर एक तकलीफों को दूर करे। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप सब तो दाऊद को जानते हैं और दाऊद हम लोग का जीवन में हम विश्वासी हों, हम लोग प्रभु के लोग हों, दाऊद को कौन नहीं जानता। मैं आज दाऊद के जीवन से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसका एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, उसका 28 में। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तो यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 36 वचन में कहता है, मनुष्य का बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यहाँ देखिए, इसराइली और फलिस्तियों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई होने जा रही है और ये लोग सब अलग अलग पांति बांध के हैं और इस फलिस्तियों के बीच में से एक बहुत बड़ा वीर है जो गोलियत है और वो इसराइलियों के साथ लड़ने के लिए आता है और वो ललकारता है और कहता है, तुम में से कोई पुरुष है तो उसको मेरे पास भेजो और हम आपस में लड़ाई करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देखिए, पहला सामुएल 17 अध्याय का उसका 8 और 9 वचन। 8 से मैं पढ़ रही हूँ 17 अध्याय का। और वो खड़ा होकर इसराइली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। देखिए प्यारे भाई और बहनों, फलिस्ती का बात सुन के, गोलियत का बात सुन के सारा इसराइली सबका मन कच्चा हो गया। साउल भी डर गया, सब कोई डर गए और उनके बीच में एक ऐसा पुरुष नहीं रहा जो कि उस फलिस्ती के साथ जो लड़ाई करेगा। और ऐसे समय में दाऊद जाता है लड़ाई के मैदान में। उसके पिता इसे ही उनको भेजते हैं, दाऊद को भेजते हैं, जा अपने भाइयों के लिए कुछ खाना उनके पास पहुंचा दे। देखिए 17 अध्याय का 17 वचन। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। दाऊद वहां पर जाना एक संयोग था, उसका पिता उसे भेजे थे, लेकिन ये भी परमेश्वर की ओर से ही था। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद को गोलियत के पास खड़ा होना ही है। दाऊद का मेन टारगेट है गोलियत। गोलियत के साथ दाऊद को लड़ना है, क्योंकि दाऊद को मालूम है और दाऊद के अंदर ये विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मुझे जंगल में सिंह और भालू के हाथ से बचाते हैं, वो निश्चय मुझे इस गोलियत से मुझे बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, दाऊद को यहोवा के लिए जलन आया जब फलिस्ती ऐसा इस्राएली सेना को जब ललकारता है। तो दाऊद को पूरा उसका अंदर में कह रहा है, दाऊद कह रहा है, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारेगा? क्या आज आपके मन में प्रभु के लिए क्या ऐसा जलन है?
क्या आपका मन में प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए जलन है? अगर आप प्रभु के काम करना चाहेंगे तो प्यारे भाई और बहनों, आपका लाइफ में बहुत सारा रुकावट आ जाएंगे। और शत्रु को ये कभी मंजूर नहीं कि आप गोलियत के सामने खड़ा हो, आप लड़ाई के मैदान में आप जाएं, या आप गोलियत को मार के हराएं, या इसराइलियों के लिए आप विजय लेके आए। प्यारे भाइयों और बहनों, जब दाऊद इस्राएली सेना के साथ बात कर रहा था और पूछ रहा था कि गोलियत को जब मारा जाएगा तो उसके प्रति क्या क्या किया जाएगा, तो बोल रहे थे, सब लोग बता रहे थे कि उसको मारने से ऐसे ऐसे होगा, साउल उसको ऐसा इनाम देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद को गोलियत के सामने जाना था और शत्रु उसको रोक रहा है। आज के दिन प्रभु के लिए क्या आप काम करने के लिए तैयार है? प्रभु के लिए आपके मन में जलन है? प्रभु के लिए जोश से, प्रभु का लोगों का हालत देख के, मंडली का हालत देख के, दुनिया का हालत देख के, क्या आज के दिन आप प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हैं? प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? प्रभु के लिए आपका मन में आपका हृदय में, आपका मन में जलन है? अगर आप चाहते हैं तो आप ये जानिए कि आपको शत्रु जरूर रोकेगा, और दाऊद को जैसा रोक रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसका बड़ा भाई ही उसको रोक रहा है, और उसका बड़ा भाई कह रहा है तू यहाँ क्यों आया है? तेरा मन का अभिमान को मैं जानता हूँ। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, जब दाऊद गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए जब जाना चाहता है तो बड़ा भाई उसको खुशी खुशी भेजना चाहिए। चलो, और सबका मन कच्चा हो रहा है। देखिए, सारा इस्राएली सेना में ऐसा कोई नहीं जो गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए, जिसके मन में कुछ इच्छा हो, चाहे प्रभु के लिए कुछ जलन हो। वो जलन का बात तो दूर हो गया, दूर है, लेकिन उनके मन में उसका बात सुन के सबका मन कच्चा हो गया कि किसके खून गर्म भी नहीं होता। अरे, ये जीवित परमेश्वर की सेना को क्यों ललकारेगा? अरे, हम मरे तो मरे, हम गोलियत हमको मार दे तो मार दे, लेकिन हम प्रभु का निंदा हम सहन नहीं कर सकते, प्रभु का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। मैं अपना प्रभु के लिए मैं कुछ करूं, प्रभु के भवन के लिए कुछ करूं, प्रभु के मंडली के लिए कुछ करूं, प्रभु के लोगों के लिए मैं कुछ करूं, प्रभु के लिए कुछ करूं। क्या ऐसे विचार आपका मन में है? प्रभु के लिए कुछ करना आप चाहते हैं? तो दाऊद को वो बात सुन के, गोलियत का बात सुन के दाऊद का मन में बहुत दुख होता है, और बोलता है कि ये खतना रहित, खाली दुख नहीं, वो गुस्सा हो जा रहा है। बोले, खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? ये खतना रहित पलिश्ती है, ये अन्य जाति है, और हमारा परमेश्वर यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और सच्चा जीवित परमेश्वर है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपने जीवन में अनुभव से मैंने पाया, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, कि इम्पोर्टेंट बात है कि एलियाब ने उसको जो कुछ कहता है, उसका कोई भी प्रभाव दाऊद के ऊपर नहीं पड़ता है। हमारा जीवन में क्या होता है, कोई हमें, अगर हमारा भाई हमें ऐसा कह देता, या हमारे घर वाले कुछ कहते हैं, तो हम सोचते हैं, अरे मैं जाना चाहता हूँ, मैं कितना अच्छा नेक काम करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई होके मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि जा भाई जा, हम तेरे साथ हैं, हम तो कर नहीं पा रहे, तू तो कर, कम से कम तू लड़ाई को जीत जीत के आ। और क्या तू जानता है, क्या तेरा अंदर विश्वास है कि तू गोलियत के साथ लड़ाई कर सकता है? तो तेरे साथ परमेश्वर यहोवा रहे, और हम तुझे शुभकामनाएं देते हैं, चाहे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ लड़ाई। ऐसे कहने के बजाय राज के लिए चिंता नहीं, देश के लिए चिंता नहीं, इसराइल देश के लिए चिंता नहीं, लेकिन उनको बस सबको अपना अपना चिंता है। और उसने दाऊद को कहता है, तेरा मन का अभिमान और तेरा दुष्टता को मुझे मालूम है, और तू यहाँ लड़ाई देखने आया। लेकिन जबकि ये दाऊद ये लड़ाई देखने नहीं आया, उसके पिता ने उसको भेजे थे बोल के दाऊद ने यहाँ पर आया था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस बड़ा भाई का बात दाऊद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। देखिए, मैं इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 17 अध्याय का 24 में। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। देखिए, एक पुरुष भी नहीं मिला, गोलियत ललकार रहा है, तुम्हारे बीच में एक पुरुष भी है क्या? कोई मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है? अगर हम लड़ाई में जीत जाएंगे तो तुमको हमारा अधीन होना पड़ेगा, और हम यदि तुम्हारा अधीन हो जाएंगे, हरा दोगे, तुम हमको हरा दोगे तो हम तुम्हारा अधीन हो जाएंगे। अपने में से एक पुरुष को चुनो, ये कह रहा है गोलियत। लेकिन इसराइल में अफसोस, कोई कोई नहीं है। यहाँ वचन में क्या लिखा है? अत्यंत भय खा करके उसके सामने से भागे। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। दाऊद देखिए ये बात को जब सुनता है
और कहता है, जबकि छोटा लड़का है दाऊद ने, उसके चेहरे पर लाली टपकती है, ऐसे सिचुएशन में वो कह रहा है मैं जाऊंगा लड़ाई करने के लिए। उसको अपना प्राण का चिंता नहीं। दाऊद का लाइफ में ये बात को देख के उसका बड़ा भाई उसको इनकरेज करना था, उसको आगे बढ़ाना था। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है 25 वचन में, फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वो इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी से विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इसराइल में स्वतंत्र कर देगा। फिर दाऊद उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? खतना रहित पलिश्ती क्या है जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? फिर जब दाऊद सेना में ऐसे बात कर रहा है तो एलियाब उस बात को सुन रहा है, लेकिन एलियाब का बात से दाऊद कुछ भी प्रभाव मतलब उसका ऊपर प्रभाव नहीं डाला। ना ही दाऊद का मन डिस्करेज हुआ, ना दाऊद अपना हौसला खो बैठा, बल्कि यहाँ पर वचन क्या लिखा, वो अपना मुंह फेर लिया उसकी तरफ से। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यही जगह गलती करते हैं। जब हम प्रभु का कुछ काम करने जाते हैं और शत्रु हमें अपोज करता है, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमको टिक्का टिप्पणी करते हैं, कुछ कुछ क्रूएल वर्ड्स भी बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चाहे अपमान करते हैं, और हम उसी को मेडिटेट करने में लग जाते हैं। मुझे कैसे बोल दिया, मेरा बड़ा भाई होके मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना था, और मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था। और उसी में हमारा मेन फोकस गोलियत का तरफ, दाऊद का देखिए मेन फोकस उसका गोलियत का तरफ है, ना कि एलियाब का बात उसको रोक सका। देखिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है, दाऊद ने कहा अब मैंने, देखिए 29 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, 17 का 29। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया, ये तो नीरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर ऐसे ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, उसका बड़ा भाई का बात उसको प्रभु के काम में, प्रभु के रास्ता में कोई भी रुकावट डाल नहीं सका। वचन लिखा है कि वो उससे अपना मुंह फेर दिया। तुम अपना बोलते रहो, जो कुछ करते रहो, और मुझे अपोज करो, चाहे मुझे दुख देने का कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे तुम्हारा बात सुनना नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन हम ऐसे प्रभु के लिए कुछ करते हैं? ना ऐसे ही एलियाब के बात सुन के फिर देखिए दाऊद का चर्चा साउल तक हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि साउल ने उसको लड़ाई के मैदान में जाने का इजाज़त दे देता है। उल्टी साउल कहता है यहोवा तेरे संग रहे। देखिए बहुत अच्छा वचन है। साउल के सामने दाऊद अपना टेस्टिमनी देता है, कहता है कि कैसा मैं लड़ाई करता हूँ, सिंह और भालू आता है। देखिए मैं आपके लिए 34, दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पली से उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ये बात 2 बार दाऊद ने कह रहा है, जीवित परमेश्वर की सेना को ये खतना रहित पलिश्ती ने ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखिए कितना अच्छा बात साउल ने बोल रहा है। जाए, साउल भी यदि उसको इनकार कर देता, साउल भी बोलता नहीं तुम छोटा लड़का है, तुम निरा बालक है, तुम चल नहीं सकता है, तुमको हथियार तो ढोना नहीं आता। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्राएली सैनिक तो लड़ाई सीख रहे थे, लड़ाई के ट्रेनिंग लेते थे कि साउल जो राजा के अधीन में रह के लड़ाई की बातें सीख रहे थे, लेकिन दाऊद को परमेश्वर अपना ट्रेनिंग दे रहा है, और वो जंगल में, और दाऊद का वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और दाऊद वो सारी चीज़ें सीख रहा है। सिंह के साथ लड़ना, भालू के साथ लड़ना, कैसा अपना मेमनों को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें परमेश्वर उसको सिखाते हैं, और परमेश्वर उसका अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरा परमेश्वर मुझे सिंह और भालू से बचाया, ये खतना रहित पलिश्ती से भी मेरा परमेश्वर बचाएगा। और साउल उसको बोलता है जा, यहोवा तेरे संग रहे। अगर इस जगह में साउल यदि दाऊद को जाने नहीं देता तो बड़ी मुश्किल बात होती। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मेरा कहना यह है कि एलियाब उसका बड़ा भाई हो करके उसको
गोलियत के पास जाने से रोक रहा है। और वो दूसरों से बात करता है तो बड़ा भाई एलियाब अत्यंत क्रोधित होता है, थोड़ा भी क्रोध नहीं, ज़्यादा क्रोधित होता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे घर के लोग, चाहे हमारे पड़ोस के लोग, चाहे हमारा अपना निजी लोग, हमारे अपने विश्वासी भाई लोग, चाहे अपने लोग, अपने सगे संबंधी हमें डिस्करेज करने के लिए बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन हमें उनका बात सुनना नहीं है और मेन फोकस हमको गोलियत की तरफ करना है। एक बार हम ऐसा होता है, हम इस बात में फोकस करते हैं और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी ओर ध्यान लगाते हैं और प्रभु का काम हैम्पर हो जाता है। सो प्यारे भाई और बहनों, दाऊद से हम ये चीज़ सीखे। वचन कहता है दाऊद ने एलियाब की बात से मुंह फेर लिया और वो कैसे भी करके उसका मेन प्लानिंग था, मैं किसी रीति से गोलियत के सामने मैं पहुंच जाऊं, खड़ा हो जाऊं, और शत्रु उसको रोक रहा था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लिए उसके मन में जलन था, बार बार कह रहा है मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर और उसकी सेना को भी जो ललकारे। तो क्या प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन क्या आप दाऊद के समान है? अरे कलीसिया का हालत जैसा होने से भैया आप भला तो जग भला। देखिए, और दूसरा सैनिक लोगों का हालत क्या है, सबका मन कच्चा है और सब भय से पूरा कंपकपी आ जाता है गोलियत की बात से। लेकिन जबकि ये लोग सेना में प्रशिक्षण लेकर भी इनको इतना डर कैसा आता है? लेकिन दाऊद जंगल में परमेश्वर के साथ रह के प्रभु ने उसको जो ट्रेनिंग दिया, जो प्रशिक्षण पाया दाऊद ने, उसको प्रभु के लिए कितना बोल्डनेस है, कितना साहसी है, कितना हिम्मत है उसके अंदर, कितना कॉरेज है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु के काम कैसे करें? जो चीज़ शत्रु हमारे लाइफ में लाता है और हमको दुखी करने का कोशिश करता है, निराश करने का कोशिश करता है, हमारे लाइफ में कई एक एलियाब ऐसे आते, कई एक लोग ऐसे आते जो कि हमको प्रभु के काम करने नहीं देते। लेकिन प्रभु का वचन लिखा है दाऊद ने एलियाब से मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसका बात उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम भी अपने प्रभु के लिए ऐसे ही दाऊद के समान काम करें, प्रभु का घर के लिए, प्रभु के मंडली के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन देखिए और दुनिया की हालत देखिए और प्रभु के लिए हम काम करें और प्रभु के लिए सरगर्म हो, प्रभु के लिए उत्तेजित हो। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप आशीष से इस वचन से आप हमसे बातें करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।